मेरी सबसे निवेदन है कि राहुल गांधी जी का सपोर्ट करें और भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जुड़ने का कष्ट करें। मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खुशी नहीं मिली, कभी ऐसी खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे भारत जोड़ो यात्रा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 8 साल भाजपा की सरकार को केंद्र में हो गए हैं, इसका मतलब 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या 16 लोगों को भी रोजगार? भेदभाव करने से एकदम आपस में नफरत पैदा होती है, तो हमारा काम नफरत फैलाना। बेरोजगारी पूरे देश में फैल गई और सब कोई भूखमरा मर रहा है। मैंने चीनी 12 रुपए किलो खरीदी है, आज चीनी 42 रुपए किलो है। तो दरिया में तूफान क्या देख रहे हो, खुदा है निगहबान क्या देख रहे हो। मुंसिफ बने हो अगर तो इंसाफ भी करो, हिंदू मुसलमान क्या देख रहे हो। मैंने परसों के दिन सिलेंडर खुद मंगवाया अपने घर, 1200 रुपए का सिलेंडर मेरे घर आया है। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? कोई सरकारी जॉब? बीजेपी क्या कहती है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्या है? कुछ नहीं है, ये सब हमारे भाई है। काम करता हूँ, फिलहाल मेरी जॉब अभी प्राइवेट जॉब लगी हुई है। मैं एक हमारा ध्यान भटकाकर किस तरह से जेब काटी जा रही है कि जब जेब काटता है तो पहले ध्यान भटकाता है। तो इसी तरह बीजेपी की सरकार आज मुद्दों से भटका कर उस मुद्दे से ध्यान हटाकर, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाकर, महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के राजनीति भी नहीं है। और सर, जो सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, आज 1100 सब्सिडी भी मिलती थी। राहुल गांधी जी ने बताया है कि भारत में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जो हमारे स्मॉल व्यापारी यानी छोटे व्यापारी, उनकी वजह से हम लोग उनके अंडर में रह करके काम करते थे। ये कह रहे हैं कि जो कांटों पे चलते हैं, शोलों में पलते हैं, वही फूल ही गुलशन के तकदीर बदलते हैं। ये बताइए, आप भारत जोड़ो यात्रा को किस एंगल से देखते हैं? जी सर, मैं यही बता रहा था। आज राहुल गांधी जी ने सबसे बढ़िया बात की, वो ये कही कि हमारा ध्यान भटकाकर किस तरह से जेब काटी जा रही है कि जब जेब काटता है तो पहले ध्यान भटकाता है। तो इसी तरह बीजेपी की सरकार आज मुद्दों से भटकाकर, जो मुद्दे हैं, चाइना का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि चाइना हमारे सरहद में 2000 स्क्वायर मीटर पर कब्जा कर चुका है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर पर। उस मुद्दे से ध्यान हटाकर, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाकर, महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान, पूरा मीडिया भी हो चुका है। कहाँ विकास कर रहा है? क्या विकास कर रहा है सर? रोजगार नहीं है, रोजगार भी नहीं है। और सर, जो सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, आज 1100 सब्सिडी भी मिलती थी, अब वो 1100 और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। सर जी सर, मैं बेरोजगार हूँ। मैं इंटर किए हुआ हूँ। सर, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे नेताजी ने बताया है कि भारत में बेरोजगारी क्यों है। क्या आपको पता है भारत में बेरोजगारी क्यों है? जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी ने बताया है कि भारत में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जो हमारे स्मॉल व्यापारी यानी छोटे व्यापारी, उनकी वजह से हम लोग उनके अंडर में रह करके काम करते थे और हमको वहाँ से मजदूरी मिलती थी। हमको वहाँ से जब मजदूरी मिलती थी तो हम अपने घरों का खर्चा चलाते थे। इसी वजह से जब पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था, 400 रुपए का हुआ, फिर उसके बाद मैंने परसों के दिन सिलेंडर खुद मंगवाया अपने घर, 1200 रुपए का सिलेंडर मेरे घर आया है। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? कोई सरकारी जॉब नहीं है और कहते हैं 5 लाख नौकरियाँ दे दी, 80 लाख नौकरियाँ दे दी। कौन सी नौकरियाँ दे दी? जरा हमें बताएंगे आप, कौन सी नौकरियाँ दे दी? जरा आप हमें बताएंगे कौन सी नौकरियाँ दे दी? मेरा नाम सूफी सलीम है और मैं सबका मालिक एक दवाखाना में काम करता हूँ। फिलहाल मेरी जॉब अभी प्राइवेट जॉब लगी हुई है। मैं एक हकीम हूँ, देसी दवाई आयुर्वेदिक का इलाज करता हूँ। इसी वजह से मेरी सबसे निवेदन है कि राहुल गांधी जी का सपोर्ट करें और भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जुड़ने का कष्ट करें। मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खुशी नहीं मिली, कभी ऐसी खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे भारत जोड़ो यात्रा में मिली है, क्योंकि ये हमारे सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे आपस में मिले हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और बीजेपी क्या कहती है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्या है? कुछ नहीं है, ये सब हमारे भाई है। हमको आपस में मिल कर रहना है और प्यार मोहब्बत में रहना है। हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भेदभाव करने से एकदम आपस में नफरत पैदा होती है। तो हमारा काम नफरत फैलाना नहीं। ये बताओ,
जैसे कहता है भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने की बात हो तब कहती है बीजेपी कि टूटा कब था कि आप जोड़ने की बात करते टूटा नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में फैल गई और सब कोई भूखमरा मर रहा है। हर चीज देख लीजिए आप, क्या नाम, हर चीज भूखमरी, रोडों पे आदमी पड़े हुए हैं, हर चीज भूखमरी हो रही है, हर चीज की महंगाई हो रही है। चीनी मैंने अपने जमाने में, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मैंने चीनी 12 रुपए किलो खरीदी है, आज चीनी 42 रुपए किलो है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मार्केट में जाकर खरीद ले। त्रिपाल फैक्ट्री में मैं एक दफा गया था तो एक बोटी के साथ एक रोटी सिर्फ 5 रुपए में मिलती थी। आज देख लो एक रोटी 10 रुपए की है। बोटी की तो बात छोड़िए। सर जब भाजपा की सरकार आई थी 2014 में तो इन्होंने ये हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 8 साल भाजपा की सरकार को केंद्र में हो गए हैं, इसका मतलब 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या 16 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला होगा? यहाँ जितने भी खड़े हैं उनसे पूछिए। इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, उन सब मुद्दों से हटका करके भाजपा सरकार। मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि दरिया में तूफान क्या देख रहे हो, खुदा है निगहबान क्या देख रहे हो। मुंसिफ बने हो अगर तो मुंसिफ बने हो अगर तो इंसाफ भी करो, हिंदू मुसलमान क्या देख रहे हो। आप जोड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हो? भारत की यात्रा को देख रहा हूँ मैं। देखो, हम किसी भी सरकार को बुला भरा नहीं कहते, हम कहते हैं कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, ठीक है जी। मेरी माँ क्रांतिकारी संस्था की प्रधान। ये यात्रा के उद्देश्य है कि सब आपस में मिलजुल के रहें। हमारे घर पे 10 किलो आटा नहीं है, तभी जाके हिंदुस्तान उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। ये सब के सब जो लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, जज्बा के साथ ये चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कांटों पे चलते हैं, शोलों में पलते हैं, वही फूल ही गुलशन के तकदीर बदलते हैं। तो ये नौजवान उठ खड़े हुए हैं अपने रोज़गार मांगने के लिए और अपने रोज़गार मांग करके ही ये हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। नहीं तो ये आप देख रहे हैं कि लोग परेशान, कारोबार से भी, रोज़गार से भी, पढ़ लिख के नौजवान रोड पे